अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं दनाता के इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू आपको किस तरीके से देना होता है और इंटरव्यू के क्वेश्चन जो है उनके आंसर अगर आप सही देते हैं फिर भी उसमें कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर उनके आंसर्स, उनके डॉक्यूमेंट सब कुछ ठीक भी हो फिर भी उनको रिजेक्शन मिलती है, सिर्फ थोड़ी बहुत मिस्टेक जो हो जाती है उनसे इंटरव्यू देते हुए। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी निकाले हैं क्योंकि रिसेंटली जो है वो बैगेज सर्विस एजेंट की जॉब जो एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हुई है दनाता की वेबसाइट के ऊपर, उसके बाद उसका स्टेटस बहुत सारे लोगों का आ रहा है शेड्यूल फोन स्क्रीन। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि इसके बाद आपका क्या होगा, लेकिन इसमें इंटरव्यू के चांसेस ज्यादा है, इसलिए मैं पहले आपको इंटरव्यू के बारे में जरूर बताना चाहूंगा कि इंटरव्यू किस तरीके से आपको देना चाहिए। और ये जो 4-5 मैंने क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं, ये खुसूसन ग्राउंड ऑपरेशन की हर जॉब के लिए आपके काम आ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। लेकिन बैगेज सर्विस एजेंट की जो जॉब है उसमें यही क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आ सकते। यहाँ पर मैं आपको 4 ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो इस इंटरव्यू के अंदर होंगे और लाजमी यही होंगे, इसके ही आंसर आपको लाजमी पता होने चाहिए। और ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, अगर आप इसको हमारी लैंग्वेज उर्दू में या हिंदी में अगर आप सुनेंगे तो ये बिल्कुल बेसिक है, लेकिन इंग्लिश में इसका पूछने का अंदाज और आपको इसके आगे कैसे कवर करना है ये थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है हमारे लिए। तो इसलिए इसको आसान बनाने के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि आप किस तरीके से इसको क्लियर करेंगे तो आपको जो है वो अनसक्सेसफुल की मेल के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले तो बताना चाहूंगा दनाता के इंटरव्यू के बारे में, जो मिस्टेक्स होती हैं दनाता का इंटरव्यू देते हुए। जैसे ही ऑनलाइन वीडियो कॉल डिजिटल इंटरव्यू हो रहा होता है उस टाइम सबसे जो मेन मिस्टेक होती है ना वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि अभी मेरा फोकस बिल्कुल कैमरे की तरफ है, ठीक है, अगर मैं यहां पर आंसर्स बिल्कुल ठीक भी कर रहा हूं ना डिजिटल इंटरव्यू के दौरान, तो मेरी आंख अगर इस वक्त कैमरे को देख रही है ना, तो अगर मैं कैमरे से हटाकर अपने फोन की या लैपटॉप की, कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखूंगा ना तो मेरी आईज बिल्कुल ऐसे आ जाएंगी। और जब ऐसे आएंगी ना उस वक्त जो है कैमरा, जो एआई सिस्टम है ना, वो कैमरे के थ्रू आपकी आईज को डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, ये गलती नहीं करनी। अगर आप नीचे देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर खुद का फेस देख रहे हो या साइड में थोड़ी सी आपकी आंख जो है वो चली जाती है तो उससे रिजेक्शन हो जाती है, अगर आपके बिल्कुल आंसर ठीक भी हो। एआई सिस्टम की वजह से आपका इंटरव्यू आगे जाता ही नहीं, वहीं पर रिजेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे तो साफ दिख रहा है। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे या थोड़ी सी लेफ्ट राइट आपकी आंख जाएगी, थोड़ी सी भी आपकी आंख साइड पे होगी तो उससे क्या होगा कि एआई फौरन से डिटेक्ट कर लेता है कि ये बंदा कहीं से देख के आंसर दे रहा है। तो एक चीज अपने ज़हन में रखनी है कि आपको कैमरे के ऊपर फोकस रखना है जब आप आपका आंसर रिकॉर्ड करवा रहे हो। दूसरे नंबर पर क्या होता है, मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी रिसीव किए हैं कि यार हमारे पास डिजिटल इंटरव्यू का जो है वो ऑप्शन आया, लिंक आया, और हम जैसे ही इंटरव्यू के ऊपर जाते हैं देने के लिए तो वहाँ पर लिखा हुआ ये होता है कि आप जो है रिहर्सल कर सकते हैं। रिहर्सल का ऑप्शन आता है ना, तो हम रिहर्सल करने गए, वहाँ पे जाके हमने क्लिक किया तो वो ओरिजिनल इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया। अब ये मिस्टेक क्या होती है मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ। वो ओरिजिनल इंटरव्यू कैसे रिकॉर्ड हो जाता है कि जो रिहर्सल के लिए एक ऑप्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं डिजिटल इंटरव्यू के लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो वहाँ पर क्या होगा, पहले क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन पूछने के बाद मैं आंसर करूंगा ना, तो अगर मुझे लगेगा ना कि ये आंसर सही नहीं दिया तो मैं रीटेक का ऑप्शन वहां से क्लिक कर सकता हूं कि मैं दोबारा से इसको रिकॉर्ड करता हूं। वो एक चांस होता है रिहर्सल का। ठीक है, एक चांस का मतलब यह है कि अगर आपने एक आंसर रिकॉर्ड करवाया तो अगर आपको लगता है कि वो सही नहीं है तो आप रीटेक पे जाके दोबारा से उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन आएगा, दूसरी बार इंटरव्यू आपका ओरिजिनल रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा कोई ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये चीज भी अपने ज़हन में रखिएगा कि रिहर्सल का ऑप्शन एक ही है। बेहतर तो यह है कि आपको पहले ही पता होना चाहिए कि बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है। आपको अगर कैमरे के सामने थोड़ा सा भी आप मिस्टेक करोगे, ऐसी वैसी कॉन्फिडेंट नहीं होगे, या आपकी जुबान लड़खड़ाएगी या आपकी जुबान जो है आपके अल्फाज आपका साथ नहीं देंगे, तो ये आपके लिए मसला हो सकता है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। उससे अगली चीज क्या है कि 90 सेकंड का टाइम होता है। 90 सेकंड के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं आपको आगे चल के बता देता हूं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 90 सेकंड के अंदर आप अपना आंसर रिकॉर्ड करवा सकते हैं। उसने अगर क्वेश्चन पूछा, आपने प्ले किया, आप 40 से 50 सेकंड तक अपना जो है आंसर खत्म कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत ही नहीं है। 40 से 50 सेकंड के ऊपर आपका आंसर खत्म करो और उसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। ठीक है, अगर आपको लगे पहली बार में कि ये सही रिकॉर्ड नहीं हुआ या मैं कहीं पर कुछ गलत हो गया,
उसको रीटेक पे लेके दूसरी बार में मुकम्मल क्लियर आंसर कर देना, ठीक है। ये 3-4 चीजें हैं जो आपको पहले पता होनी चाहिए कि वेबसाइट के ऊपर आप जब इंटरव्यू दे रहे होते हो, ऑनलाइन डिजिटल इंटरव्यू जो आपका रिकॉर्ड होगा, तो आपको इस तरीके से देना है। अब मैं आपको बैगेज सर्विस एजेंट की जॉब के क्वेश्चंस के बारे में भी बता देता हूं, और जो शेड्यूल फोन स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है मैं आपको वो भी बता देता हूं। जब से नया पोर्टल आया है ना, वेबसाइट अपग्रेड हुई है, उससे पहले के स्टेटसेस कुछ और थे, अभी के स्टेटसेस कुछ और हैं, ठीक है। जिन लोगों ने इक्विपमेंट ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया था उन लोगों को अभी इंटरव्यू के बाद हाई रिव्यू कंप्लीटेड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे ही दूसरी जो ग्राउंड फ्लोर की जॉब्स है ना, उनको ये शेड्यूल फोन स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है, या इसके अलावा और भी कोई भी ऑप्शन आएगा ना, अगर तो अनसक्सेसफुल की मेल नहीं आई, फिर अपने ज़हन में रखिएगा आपको इंटरव्यू के लिए कॉल भी आ सकती है और मेल भी आ सकती है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ अपने ज़हन में रखनी है कि इससे आगे आपका इंटरव्यू हो सकता है। अब वो इंटरव्यू क्या होगा, ये 4-5 क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा, यही होंगे इस जॉब के हवाले से, क्योंकि बैगेज सर्विस एजेंट की जॉब जो है वो एक टीम लीडर की जॉब है, ठीक है। आपको एक टीम की तरह काम करना होता है, आपके नीचे आपकी टीम होती है 3-4 लोगों की या 4-5 लोगों की जो आपके साथ वर्क करती है। तो इसलिए इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो निकाल के मैं आपके सामने लाया हूं। इसको मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च भी करी है, बहुत सारे लोगों से कंफर्म भी करके फिर आपके सामने ये क्वेश्चन रख रहा हूं। तो सबसे पहले तो यहां पर हर जॉब पर जो आता है वो है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में आपको कौन सी चीजें बतानी है जरूरी इस जॉब के हवाले से, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी डिजिटल इंटरव्यू के ऊपर, कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी जॉब हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इंट्रोडक्शन में आपने कौन कौन सी चीजें मेंशन करनी है। कुछ लोग अपने घर का पता, अपने भाइयों का या अपने वालिद साहब का पता नहीं क्या क्या कहने लग जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे मुकम्मल बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर कौन सी जरूरी चीजें हैं वो बतानी है। ये 7 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ मेन, अगर कोई एक्स्ट्रा आपके पास स्किल कोर्स हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले नाम, उसके बाद क्वालिफिकेशन, फिर उसके साथ स्किल्स, ठीक है। और उसके बाद आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस या आप करंट कोई भी जॉब कर रहे हो वो उसके बारे में आप बता सकते हो। और उसके बाद आपको लैंग्वेजेस का बताना है कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हो, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनी है, तो इसमें लैंग्वेजेस का बताना आपको मतलब आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिला सकता है, ठीक है। और उसके बाद आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो उसका जिक्र आपने कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बैगेज सर्विस एजेंट है ना, तो उसका जिक्र भी आपने कर देना। ये मैं आपको मुकम्मल एक बना के बताता हूँ कि आपको ये मुकम्मल कैसे कवर करना है इन चीज़ों को, ठीक है। और 7 चीज़ें ये मुकम्मल हो गई हैं, मैं आपको बता देता हूं कि आपको इसका आंसर कैसे देना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे खुद इंटरव्यू दे रहा हूं और मैं बिल्कुल डिजिटल इंटरव्यू के सामने बैठा हूं रिकॉर्ड करने के लिए, तो मैं आपको बता देता हूं आपका आई कांटेक्ट सीधा होना चाहिए, रीटेक का ऑप्शन आपके पास एक होगा, और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल जबरदस्त किस्म का, ऐसा नहीं है कि आप लड़खड़ा रहे हो, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन जो है उसका आंसर करता हूँ, किसी का नाम लेके बता देता हूँ कि आपको इंट्रोडक्शन कैसे करवानी है। माय नेम इज वहेब, आई एम ग्रेजुएट विद स्किल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड पीसी ऑपरेशंस। I have experience typing center and call center, handling clients and data entry. I can good read and speak Punjabi, Urdu, Hindi and English language. I am interested in baggage service agent position because I really enjoy teamwork एंड वर्किंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए बिल्कुल शॉर्ट सा, जो 40 से 50 सेकंड के अंदर आपका इंट्रोडक्शन जो है मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो होगा मल्टीटास्किंग के बारे में, यानी एक से ज्यादा टास्क अगर आप कंप्लीट कर रहे हो तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, उसकी कुछ मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूँ कि आपसे ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू टेल मी अबाउट ए टाइम व्हेन यू हैड टू हैंडल मल्टीपल टास्क एट वंस, यानी कि आप कोई ऐसा वक्त बता सकते हैं जब आपको एक साथ कई काम करने पड़े। यहाँ पर आपको एक सिचुएशन देनी है, ठीक है, कि एक से ज्यादा काम आप कैसे हैंडल करोगे। तो इसका आंसर बहुत आसान सा है कि मैं बहुत पुरस्कून रहता हूं और अपने काम को तरतीब देकर ये काम करता हूं और वक्त पर अपना सारा काम मुकम्मल करता हूं। लेकिन आपको वहां पे इंग्लिश में बताना लाजमी है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक छोटा सा बता देता हूं, लेकिन आप ये मल्टीटास्किंग, इंट्रोडक्शन और उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और उसके बाद रिजॉल्व मिस्टेक सोल्यूशन, आप इसके सारे निकाल के रख सकते हैं अपने पास और इसको पढ़ के अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो मैं आपको मल्टीटास्किंग का एक छोटा सा आंसर यहाँ पे बता देता हूँ। मल्टीटास्किंग मीन्स हैंडलिंग मोर देन वन टास्क at the same time in a organized way. I stay calm, set priorities and complete all tasks on time without losing focus. ये बहुत बेसिक चीज़ है, आप इसको बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी इंटरव्यू के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप समझ लें कि ये आपके लिए मसला बन सकता है इंटरव्यू के टाइम पे। यही वो चीज़ें हैं कि हम लोग अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हुए ना थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है, इसको थोड़ा सा आपको रट्टा मारना पड़ेगा कि आपको ये क्वेश्चंस आएंगे तो आप इसके आंसर जो है वो कैसे करेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन होगा मेन, मैं आपको छोटा शॉर्ट फॉर्म करके बता देता हूँ।
कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ठीक है। यानी आपका कोई किसी के साथ वहाँ पे काम के दौरान झगड़ा हो जाए या आपके सामने अपनी टीम में से कोई झगड़ पड़े, आपस में झगड़ा कर ले, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश में बता देता हूँ कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर क्या कहा जा सकता है। हाउ डू यू यूजुअली हैंडल डिसएग्रीमेंट एट वर्क, यानी आप आम तौर पर काम पर इख्तिलाफी राय को कैसे कंट्रोल करते हैं। या आपसे ये पूछा जा सकता है, कैन यू डिस्क्राइब ए सिचुएशन वेयर यू हैड ए कॉन्फ्लिक्ट विद ए कोवर्कर एंड हाउ यू रिजॉल्व इट, यानी जब आपका किसी के साथ झगड़ा हो और आपने उसे कैसे हल किया, ठीक है। अगर टीम का कोई रुकन आपसे तावन ना करे तो आप क्या करेंगे। तो इसका भी आंसर बिल्कुल सेम है। फॉर एग्जांपल टीम मेंबर में से कोई बंदा झगड़ा करता है तो उसका आंसर आप क्या दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कोई सिचुएशन भी दे सकते हो। अगर मैं कहूँ मेरा आंसर क्या होगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि आई ऑलरेडी फेस्ड दिस सिचुएशन माई प्रीवियस जॉब, आई एम वर्किंग विद माई टीम मेंबर्स एंड दे आर शाउटिंग टुगेदर एंड फर्स्ट आई गो एंड आस्क हिम व्हाट हैपेंड, व्हाई यू गाइज आर शाउटिंग, एंड आफ्टर दे टोल्ड मी दिस गाय रॉन्ग, दिस गाय इज नॉट गुड, दिस गाय वर्किंग इज नॉट गुड विद मी, दिस गाय यूजिंग बैड लैंग्वेज, यानी बुरे तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है। यानी आपको यही बताना है कि मैं उनसे जाके पूछूंगा कि आपको क्या मसला हुआ है। अगर वो मसला मेरी समझ में आया, यानी इफ आई अंडरस्टैंड दिस मिस्टेक्स, हु इज रॉन्ग हु इज राइट, फर्स्ट आई वांट टू सॉल्व दैट सिचुएशन। इफ दिस गाइज नॉट एग्री विद मी आई विल कॉल सुपरवाइजर, यानी मैं इनको अपने साथ एग्री करने की कोशिश करूंगा। अगर वो मेरी बात को नहीं मानते तो मैं सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करूंगा। दिस इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस। इसमें आप ये जाहिर करोगे कि मैं खुद जाके उनके ऊपर झगड़ा नहीं करूंगा, मैं खुद से कुछ नहीं करूंगा, यानी जो भी प्रोसेस होगा कंपनी का मैं उसको फॉलो करूंगा। अगर वो मेरी बात नहीं मानते टीम मेंबर्स, मैं उनके सुपरवाइजर को कॉल कर दूंगा। अब इसके आगे जो मेन क्वेश्चन है वो आएगा रिजॉल्व मिस्टेक सोल्यूशन, यानी आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है और आपको पता चल जाता है टाइम पे, तो आप उसको कैसे जो है वो सोल्व करोगे। आप क्या करोगे अगर आपको पता चल जाए ऑन द टाइम कि मुझसे ये मिस्टेक हो गई है, तो अभी के तौर पे आप उसको छुपा लोगे या आप क्या करोगे। मैं आपको यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है वो निकाल के बता देता हूँ। कैन यू टेल मी अबाउट ए टाइम व्हेन यू मेड ए मिस्टेक एट वर्क, हाउ डिड यू हैंडल इट, यानी क्या आप कोई ऐसा वक्त बता सकते हैं जब आपसे कोई काम में गलती हुई और आपने उसे कैसे हल किया। यहाँ पर भी एक सिचुएशन देनी है कि मुझसे एक गलती हुई थी मेरी एक जॉब के अंदर, तो मैंने उसको फ़ौरन से हल करने के लिए सबसे पहले उस गलती को परखा और देखा कि मैं कहाँ पर गलत हूँ। फिर उसको सुधारने के लिए मैंने खुद से कोशिश की, जो भी मुझसे गलती हुई सिस्टम के अंदर से कोई गलती हो गई या अगर वो मुझसे हैंडल नहीं हो रही थी तो मैंने अपने सुपरवाइज़र को, अपने सीनियर को कॉल किया कि मुझसे ये मिस्टेक हो गई, यानी ऑन द टाइम कोई भी बड़ा नुकसान होने से पहले मैंने उसको हल कर लिया और आइंदा से मेक श्योर किया कि मैं इसको जो है गलती नहीं करूंगा। इसी चीज़ को आप इंग्लिश में आप इसका आंसर कर सकते हो और आपको इंग्लिश में ही इसका आंसर करना है। इंग्लिश में आंसर्स बनाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इन्हीं क्वेश्चंस पर। मैंने बैगेज सर्विस एजेंट के जो मेन 4-5 क्वेश्चंस है वो आपके सामने रखने हैं। फर्स्ट, आपका इंट्रोडक्शन बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए, ये मेन चीज़ है। इंट्रोडक्शन आपका बिल्कुल बेहतर होना चाहिए, सही है। दूसरे नंबर पर मल्टीटास्किंग, यानी एक से ज़्यादा टास्क अगर आप कंप्लीट कर रहे हो तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। और तीसरे नंबर पर आप जो है वो बता सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी आपका अगर किसी से झगड़ा हो जाए या आपका टीम मेंबर में से कोई अगर झगड़ा करना शुरू कर दे या शाउटिंग यानी चीखना चिल्लाना शुरू कर दे या एक दूसरे की बात ना माने, तो आप कैसे हैंडल करोगे। ये भी बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन आप इसको इंग्लिश में इसके आंसर बनाने आपको पड़ेंगे, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको जो है इसके चारों क्वेश्चन बता सकूं और थोड़े बहुत एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। आखिरी क्वेश्चन जो आपसे होगा वो होगा रिजॉल्व मिस्टेक सोल्यूशन, यानी आपसे कोई गलती हो जाए और आपको टाइम पे पता चल जाए तो आप उससे क्या करोगे। तो ये वो चीज़ें जो इंटरव्यू के दौरान आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो इन क्वेश्चन को आप गूगल करके देख लें, ट्रांसलेटर निकाल लें या जैसे भी करके इनके मीनिंग्स आप निकालें। आपको कहीं से बल्कि निकालने की भी जरूरत नहीं है, वही जवाब होंगे जो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन आपको उसकी सिचुएशन की कुछ ऐसी लाइनें बना लेनी है अपने पास जो आप आंसर कर सकोगे। ग्राउंड फ्लोर की बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जिनके यही सेम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैंने कोशिश किया है कि डिजिटल इंटरव्यू की थोड़ी बहुत सिचुएशन आपके सामने रखने की कोशिश करूं, बाकी आप इसको बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए अपने पास इसको लिखे, तफसील से पढ़े, समझकर इसके आंसर बनाकर, यानी एक सिचुएशन आपने तैयार करनी है हर एक सवाल के ऊपर, ठीक है। वो सिचुएशन 1, 2 या 3 तरीके से भी हो सकती है। तो अगर इन चीजों के बारे में आप रेडी होंगे तो इसका आंसर देना आपके लिए आसान होगा। बाकी दोस्तों, मजीद बातचीत के लिए आप टेलीग्राम का धनाता ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जो है जितने भी लोगों ने अप्लाई किया होता है वो वहां पर ज्वाइन कर लेते हैं, उनका स्टेटस आप वहां से देख सकते हैं और दूसरे लोगों के साथ आप बात कर सकते हैं। ये थोड़ी सी आसानी जो है वो ग्रुप के अंदर शामिल होने से आपको हो जाएगी। कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो आप वहां पर जरूर बता सकते हैं। आप पर्सनल पे राब्ता भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर अपना एक वॉइस मैसेज बना के मुझे सेंड कर सकते हैं। वीडियो के अंदर हर चीज को एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है,
है, क्योंकि वीडियो एक तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो मैंने कोशिश किया कि मैं आपके सामने क्वेश्चंस रख दूं और उसके थोड़े बहुत एग्जाम्पल मैंने देकर आपको बताया कि आप इस तरीके से एग्जाम्पल अगर आप तैयार कर लेंगे, अगर आप इस तरीके की सिचुएशन जो है वो अपना लेंगे अपने ज़हन में कि ऐसी सिचुएशन उनको देनी पड़ती है, तो मेरे ख्याल से आपके लिए थोड़ी बहुत आसानी जो है वो इंटरव्यू के दौरान ज़रूर होगी। बाकी दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।